इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन, अनीता जैन, मारुति टेक्नो रबर प्रीत विहार, श्री वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, पुनः आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मुख्य पात्र सम्मान समारोह में। दर्शकों, हरियाणा के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 15 जनवरी 2023 को श्री मज्जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं मस्तका अभिषेक महोत्सव हेतु चयनित मुख्य पात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी प्रथम कड़ी में कल हमने आपको प्रारंभिक दृश्य दिखाए थे। आज हम आपको गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण कराएंगे, साथ ही कार्यक्रम की शेष झलकियां आपको दिखा रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में हरियाणा के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र में आगामी 20 से 29 जनवरी 2023 तक श्री मज्जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं मस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस पंच कल्याणक महोत्सव हेतु चयनित समस्त मुख्य पात्रों का 15 जनवरी 2023 को सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समस्त पात्रों का गुरु सानिध्य में सम्मान किया गया। साथ ही उपस्थित महानुभावों को पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। पात्र सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में रखो सदा करम, करो सदा कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए विश्वबंद पंचवाल्यती तीर्थंकरों की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, जिसकी सुबह अच्छी है उसका दिन अच्छा है, जिसकी शाम अच्छी है उसकी रात अच्छी है, और जिसके हृदय में सच्चे देवगुरु शास्त्र है उसकी जिंदगी अच्छी है। कलयुग है, निश्चय ही पाप के बादल परितः मंडरा रहे हैं। उस बीच ही हमें धरती पर स्वर्ग और मोक्ष की तलाश करना है। कांटों के बीच ही फूल खिलते हैं,
कांटों से डरकर, ये अंधकार से भागकर जाओगे कहां? हमारा प्रभात इन सब के भीतर से ही गुजरना है। संसार से मोक्ष का अंतिम सोपान तक पहुंचने का क्रम है पंचकल्याणक। ये कोई अभिनय नहीं, ये सच्ची जिंदगी की शुरुआत है। और सच्चे लोग इस पथ पर चल पाते। इस देश में दिखावट, बनावट और सजावट का दौर चल रहा है, लेकिन हमें अपने आप को झांकने के लिए एक अच्छा चैप्टर खोलना है। और वो तभी खुल सकता है जब हमारा मन सरल हो। आदिनाथ भगवान बहुत ही सरल थे, बहुत ही सरल थे, इसलिए उन्होंने अपनी मंजिल को पाया था और अकेले ही निकले थे। उनके पीछ एक कम 4000 राजा और निकले, लेकिन सबसे पहले मुक्ति के सोपान चढ़ने वाले प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ, और हम उनके अनुयायी। यदि हम वास्तव में उनके अनुयायी हैं तो हमें अपने चिंतन को उछला बनाने का प्रयास आज ही कर लेना चाहिए। आपने स्प्रिंग को देखा है? कितने वह राउंड ये रहती है। कहते हैं जैसे बांस की जड़ गोल गोल होती है, वैसे ही स्प्रिंग गोल गोल होता है। और जब मनुष्य का मन गोल गोल होने लग जाता है तो वह फंस जाता है, झमेले में आ जाता है। मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने बेटे की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, तो आप कैसा जवाई चाहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कि सरल? आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते और एकलौती है तो टेढ़ा मेढ़ा जवाई चाहते हैं कि सीधा? बोलो ना, बोलो, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कैसा जवाई चाहते हैं आप? जवाई सीधा साधा चाहते हैं। और काम कैसे करते हैं? टेढ़े मेढ़े। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जितने भी आयाम आपके हो रहे हैं, सरलता का कोई चैप्टर आपने खोला नहीं। अगर सरलता का चैप्टर खोला होता तो अब तक धरती पर हम ना रहे होते, अपने मुकाम को पा लिए होते। तो सरल कैसे बने? सरल बनने के लिए ही हमें भगवान के चरणों की आराधना करना है। और ये गुप्ती धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां 24 तीर्थंकरों में से 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों ने अपना बहुत ही अच्छा आसन जमा रखा है। और उनके आसन को जमा करके आपको भी अपना आसन लगा लेना चाहिए। किस लिए? एक नेता को देखकर नेता बनने का मन होता है, एक उद्योगपति को देख के उद्योगपति बनने का मन होता है, तो एक तीर्थंकर को देखकर तीर्थंकर होने का मन होना चाहिए ना? चाहिए ना? चाहिए तो, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि इंटरनेशनल फ्रेम में आ जाऊं। तीर्थंकर होने के बाद तो इंटरनेशनल हो ही जाएंगे। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, हमारा ज्ञान परोक्ष है। हमें अपने हाथ की रेखाएं काउंट करने की हैसियत नहीं, कितनी रेखाएं सामने हैं, लेकिन तीर्थंकर का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। और दर्पण की तरह सारी वस्तुएं उनके ज्ञान में झलक आती। हम ऐसे तीर्थंकर का पंच कल्याणक करने का यहां मन बनाए, और आप वो सौभाग्यशाली लोग होंगे जो पंच कल्याणक में शरीक होंगे, सम्मिलित होंगे और अपने निर्मल चित्त को निर्मल बनाने की और कोशिश करेंगे। यदि आपने कोई गुस्ताखी की
तो आप निश्चित ही कर्म से बंध जाएंगे। हमें कर्म से बंधना है कि मुक्त होना है? कर्म से मुक्त होना है। और जब तक कर्म से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। देखो, अगर तीर्थंकर वस्तुओं में सुख मानता तो कभी घर का त्याग ना करता। उनके पास क्या नहीं था? सारी दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुंठित है, फिर भी वो कहते हैं यहां संसार में सुख नहीं। और इसलिए सारे वैभव को बालाए ताक खूंटी पर टांग करके निकल गए वन की ओर। अकेले एकला चालो। आप तो सोचते कोई मिल जाए तो गुप्ती धाम चलूं, दोस्त की तलाश करते रहते। और आपका जीवन साथी पवन बाबू ठीक निकल गया, इसलिए गुप्ती धाम आ गए। आप सोच रहे कि सौदर अपने कारण बन गए। अरे सौदर बनाने वाली तो वो बैठी है कोने में एक, है ना? कितनी प्रेरणा पत्नी पति को देती है, और पत्नी को प्रेरणा देने वाले एक ब्रह्मचारिणी महानुभाव आचार्य पूज्यपाल स्वामी कहते दो प्रकार के निमित्त हैं, एक उदासीन, दूसरा प्रेरक। ब्लैक बोर्ड उदासीन निमित्त है, उस पर इबारत लिखी है और विद्यार्थी उतार रहा है, गलत उतार ले तो ब्लैक बोर्ड कुछ कहेगा क्या? कुछ भी ना कहेगा। लेकिन गुरु प्रेरक निमित्त है। गलत आप लिखेंगे तुरंत कहेगा ठीक कर लो। और वैसे ही 2012 के सौदर्य मंदिर के लिए ब्लैक बोर्ड और प्रेरक गुरु के रूप में सारा का सारा आयोजन हुआ। देखो, आपसे एक बात बहुत ही प्रेम से शेयर करना चाहता हूं। जिंदगी के थोड़े से क्षण मिले। कैसे पैदा हुए थे? ऐसे पैदा हुए थे ना, जैसे यहां बैठा हूं। आप ऐसे बैठे थे? ऐसे पैदा हुए क्या? जैसे हैं क्या? लेकिन आपके मन में विकार आने के कारण आपने आवरण ले लिया। आपको सन्यासों की सराहना करना चाहिए कि आपको प्रेरित करते हैं कि कीचड़ से बाहर आओ, दुखों की गली से बाहर निकल आओ, समय से पहले जाग जाओ। आप सोचते हैं मुझे कोई पकड़ रहा है, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं। एक बच्चा बड़ा चालाक था, उसकी मां ने कहा देख बदमाशी मत कर, न भूत पकड़ लेगा। और जब कहानी कई बार सुनाई गई तो बच्चे को भूत ने पकड़ लिया। मैं आपको पकड़ूंगा नहीं। सौदर मिंद्र अपने आप उत्तर प्रदेश से चलकर अपने विचारों की निर्मलता के कारण आया है। कई लोग सोच रहे थे राजधानी में पता नहीं गुप्ती धाम में किसके लिए मोहर लग जाए। चिंता मत करना, ये पंचवालियती का क्षेत्र है। आज नहीं कभी भी गुरु व्यक्ति को मौका देता है, उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। कोई व्यक्ति आपके पास मदद के लिए अगर आ गया है तो जानना ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, वरना वो किसी और को मौका दे देता। आपको अभिमान होता है कि मेरे धन पर ये संसार चल रहा है। संसार स्वयं चलता है, कोई चलाता नहीं। काल चक्र भर्तृहरि कहते हैं कालो न जाता वयमेव जाता। आप कई बार कहते हैं मैं समय काट रहा हूं, लेकिन आप समय नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है। समय काट रहा हूं, समय आप नहीं काट सकते, समय आपको काट रहा है। और समय रहते अपने को बच लेना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? मैं हिंदी में बोल रहा हूं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आपको मौका दिया है।
अनेक लोग ये सोचते रहते, अरे वाह, अभी 6 महीने पहले तो निर्माण विभाग में पंचकल्याण करने वाले खर्चा कम होकर पिल्ला दिया, पड़ोस का मकान मिल जाए तो अब रात के रात खरीद ले, मालूम न पड़े। ये कौन से परिणाम? लोभ के परिणाम। और लोभ से क्या होता? मक्खी कप में गिर जाए तो बचना मुश्किल है, उसके तो पंख टूटना ही है, क्योंकि मक्खी गुड़ में गिर गई। पर एक बात सुनना, शहद में मक्खी गिर जाए तो मक्खी बाहर आ सकती है, लेकिन गुड़ पड़ा हो तो मक्खी को तो मरना ही मरना है। लोभ मृत्यु की ओर ले जाता है, शहद शुद्ध हो तो मरण नहीं होता है। जिस आदमी का द्रव्य ईमानदारी के साथ अर्जन किया गया है, उसके द्रव्य का सदुपयोग हो जाता है। छोटा सा तू, कितने बड़े अरमान हैं तेरे, और मिट्टी की काया, मिट्टी का तू, सोने के सामान हैं तेरे। सोने की मूर्ति को सोने के आभूषण सुबह नहीं देते। हमारी बहन अनीता जी, पवन बाबू बैठे बिल्कुल सामने नाक के, इन्होंने देखिए 20-25 दिन से गुप्ती धाम के पात्रों के सम्मान के हेतु पूरी दिल्ली को छान करके सुंदर सुंदर चीज कलेक्शन करने का जो भाव रखते हैं ना, ये भी सम्यक दर्शन का कारण है। दौलत हर एक के पास है, लेकिन बुखार कितना है वो थर्मामीटर बताता है। कितना आपने कमाया, लेकिन कितने अच्छे कामों में लगाया, ये थर्मामीटर बतला देता है। मैं बहुत बार कह चुका, ऐसे मौके आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो पता नहीं उछल करके बिना पूछे मौके ले लेते। कुएं को बड़ा अहम था। कुआं कहता था कि नहीं, मेरा बड़ा मीठा पानी है, गर्मी के दिन है, मैं अपने कुएं का पानी किसी को नहीं दूंगा। गांव के लोग बड़े प्यासे थे, सारे लोगों ने खुशामद के कुएं से कोई भाई पानी दे दे अपना, सब लोग तृप्त हो जाएंगे। कुआं कहते नहीं, मैं अपना पानी नहीं दूंगा। तो सारे लोगों ने तय कर लिया, अब तुम्हारे कुएं का पानी छूऊंगा भी नहीं। और कुएं का पानी रखा रखा 6 महीने में सड़ गया, बदबू आने लग रही। भाई और बहनों, आप सुन लो, अगर सत काम में आपने द्रव्य नहीं लगाया तो कुएं के पानी की तरह क्या होगा? इस प्रकार से गुप्ती धाम की पावन धरा पर आयोजित हुए पात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र में उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुए मुख्य पात्रों के सम्मान समारोह में समस्त पात्रों और भक्तों का उत्साह देखते ही बना। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पवन जैन, अनीता जैन, मारुति टेक्नो रबर प्रीत विहार, श्री वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार।